छठ पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती पवित्रता का पालन करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद खरना किया जाता है, जिसमें पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के बाद सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें व्रती सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के फलस्वरूप संतान को लंबी आयु और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो। छठ पूजा का अंतिम दिन, जिसे सूर्योदय अर्घ्य या भोर का अर्घ्य कहा जाता है, इस महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दिन व्रती अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत के किनारे एकत्र होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसे छठ पूजा का समापन माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रत का पारण समापन करते हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य व्रती का आशीर्वाद लेते हैं। इस महापर्व के दौरान व्रती कठोर तप और संयम का पालन करते हैं, जिसमें दिन भर उपवास, केवल जल पर निर्भर रहना और पूजा विधियों का विधिपूर्वक पालन शामिल होता है। छठ पूजा की पूरी प्रक्रिया में शुद्धता, समर्पण और भक्तिभाव का अत्यधिक महत्व होता है। मान्यता है कि छठी मैया और सूर्य देव की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। छठ पूजा के समापन के बाद व्रतियों और उनके परिवारों में एक सुकून और संतुष्टि का एहसास होता है, क्योंकि उन्होंने इस कठिन व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाया है। पूजा के दौरान की गई तपस्या और समर्पण के कारण व्रती और उनके परिवार को पवित्रता, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के बाद आम तौर पर यह देखा जाता है कि लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। खासकर व्रती परिवार के सदस्य और अन्य लोग भी एक दूसरे को सम्मान और आशीर्वाद देते हैं। यह सामाजिक मेलजोल और एकता का समय भी होता है, जहां लोग एक दूसरे की खुशियों में भागीदार होते हैं। इसके अलावा छठ पूजा के बाद घरों में सफाई की जाती है और प्रसाद के रूप में पकवान जैसे ठेकुआ, पकड़ी और फल बांटे जाते हैं। इस तरह यह महापर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी होता है, जो लोगों के बीच प्रेम, एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। छठ पूजा के समाप्त होने के बाद व्रती और उनके परिवार सामान्य दिनचर्या में लौट आते हैं, लेकिन इस पर्व का प्रभाव उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। व्रत करने वाले लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत महसूस करते हैं और उनके मन में आस्था के प्रति गहरा विश्वास होता है। छठ पूजा के कठिन व्रत और नियमों का पालन करने से जो आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है, वह लंबे समय तक बना रहता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी छठ पूजा के बाद लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। इस पर्व का असर कई दिनों तक दिखता है, क्योंकि लोग इस अवसर पर मिले आशीर्वाद और प्रसाद का महत्व मानते हैं। अगले वर्ष के छठ पूजा की तैयारियों की बातें भी लोग करने लगते हैं, क्योंकि छठ पूजा की परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। लोग यह भी संकल्प लेते हैं कि वे अगले साल भी इसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करेंगे। छठ पूजा के समापन के बाद लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटने लगते हैं, लेकिन इस पर्व के दौरान जो श्रद्धा और सामूहिकता अनुभव हुई होती है, वह उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। इस दौरान व्रती अपने जीवन में नई ऊर्जा, आशा और समर्पण का अनुभव करते हैं, जो उन्हें अगले साल तक छठ पर्व के लिए प्रेरित करता है।
पर्व के बाद लोग मिलने जुलने और आपसी संवाद का आनंद लेते हैं। रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर त्योहार के अनुभवों को साझा करते हैं। कई स्थानों पर लोग प्रसाद, खासकर ठेकुआ और फलों का आदान प्रदान करते हैं। समाज में छठ पूजा के प्रभाव से एकता और सामूहिकता की भावना और भी मजबूत हो जाती है। लोग अगले साल फिर से इसी पर्व को मनाने का संकल्प लेते हैं ताकि वे फिर से सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। छठ पूजा के समापन और सामान्य जीवन में लौटने के बाद भी लोगों के दिलों में इस पर्व की यादें और आस्था ताजा रहती है। परिवार और समाज में छठ पूजा की बातें कुछ दिनों तक चर्चा का विषय बनी रहती हैं, जहां लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं और पर्व के दौरान हुए किसी विशेष अनुभव या चमत्कार की कहानियां सुनाते हैं। इस समय लोग अपने घरों में त्योहार के बाद की साफ सफाई करते हैं और प्रसाद के बचे हुए अंश को वितरित करते हैं ताकि हर कोई इस पुण्य के हिस्से में सम्मिलित हो सके। कुछ लोग, विशेषकर जो पहली बार व्रत रखते हैं, इस अनुभव को लेकर अभिभूत होते हैं और भविष्य में भी इसे जारी रखने का संकल्प लेते हैं। समाज में भी इस पर्व के प्रति और अधिक श्रद्धा का भाव देखने को मिलता है और लोग अगली पीढ़ी को इस परंपरा और इसके महत्व से अवगत कराते हैं ताकि वे भी इसे अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। इस तरह छठ पूजा का समापन केवल एक पर्व का अंत नहीं होता, बल्कि यह समाज में आस्था, एकता और प्रेम का बीजारोपण करता है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में भी लोगों के जीवन में देखा जा सकता है। प्राचीन काल की बात है। एक राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी राज्य में बहुत प्रजाप्रिय थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना राजा और रानी अक्सर उदास रहते थे। राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए महान ऋषि कश्यप से सलाह ली। ऋषि कश्यप ने उन्हें एक यज्ञ करने का सुझाव दिया और कहा कि इस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और पूरे विश्वास के साथ यज्ञ का पालन किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। जब रानी ने संतान को जन्म दिया तो दुर्भाग्यवश वह शिशु मृत था। राजा और रानी का दुख असीम था और पूरा राज्य शोक में डूब गया। तब उसी रात राजा और रानी ने एक दिव्य स्त्री को देखा। उस स्त्री का तेज इतना अद्भुत था कि वह चारों ओर रोशनी बिखेर रही थी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि छठ मैया थी। उन्होंने राजा और रानी से कहा, मैं देवी षष्ठी हूँ और मैं बच्चों की रक्षा और उनके दीर्घायु के लिए पूजित होती हूँ। यदि तुम मेरी सच्चे मन से पूजा करोगे और विधिपूर्वक छठ व्रत का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगी और तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। राजा और रानी ने छठ मैया की कृपा को मानते हुए श्रद्धा से छठ व्रत रखा। उन्होंने सूर्यास्त और सूर्योदय के समय छठ मैया की पूजा की और नदी के किनारे जाकर उन्हें अर्घ्य अर्पित किया। उनकी सच्ची भक्ति और छठ मैया के आशीर्वाद से रानी ने स्वस्थ और सुंदर संतान को जन्म दिया। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के हृदय में छठ मैया के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपने राज्य में इस व्रत को पूरे भक्तिभाव से मनाने का आदेश दिया। तभी से छठ व्रत की परंपरा शुरू हुई और लोग अपनी संतान की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए छठ मैया की पूजा करने लगे। आज भी छठ मैया की महिमा और उनका आशीर्वाद लोग मानते हैं और पूरे मन से उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि छठ मैया की पूजा से संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान मिलता है और जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी का नाम चंपा था। उनके पास बहुत थोड़ी संपत्ति थी और वे जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी।
संतान के अभाव में ब्राह्मण और चंपा अक्सर उदास रहते थे। एक दिन एक संत उनके गांव में आए। संत ने चंपा की उदासी देखी और उसकी समस्या का कारण पूछा। चंपा ने अपनी संतानहीनता का दुख बताया। संत ने उन्हें छठ मैया का व्रत करने का सुझाव दिया और कहा कि छठ मैया संतान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। चंपा ने संत के सुझाव को पूरी श्रद्धा के साथ माना। अगले कार्तिक मास में उसने छठ व्रत का संकल्प लिया और पूरे विधि विधान से छठ मैया की पूजा की। वह पहले दिन नहाय खाए के साथ व्रत की शुरुआत करती, दूसरे दिन खरना करती और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य देती। चौथे दिन उसने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठ मैया से संतान का आशीर्वाद मांगा। चंपा की पूजा और आस्था से प्रसन्न होकर छठ मैया ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे चंपा, तुमने पूरे मन और श्रद्धा से मेरा व्रत किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। कुछ समय बाद चंपा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पूरे गांव में भी आनंद की लहर दौड़ गई। चंपा ने छठ मैया के आशीर्वाद के लिए हर साल छठ पूजा का व्रत करने का संकल्प लिया। चंपा ने छठ मैया के आशीर्वाद के लिए हर साल छठ पूजा का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने यह परंपरा अपनी संतानों को भी सिखाई और धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी छठ व्रत करने लगे। छठ मैया के इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि गांव के सभी लोग सुख, शांति और समृद्धि से जीवन बिताने लगे। इस तरह चंपा की भक्ति और छठ मैया की कृपा से गांव में छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ, जो आज भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से छठ मैया का व्रत करता है, उसे संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान अवश्य मिलता है।